दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हो रहे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मीटिंग में भारत की तरफ से जवाब देते हुए भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बातों की धज्जियां उड़ा दी। अब पाकिस्तान की मीडिया के पास मुद्दा यह है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा और उसके तोड़ में भारत ने अपना क्या जवाब दिया, बल्कि उनके लिए मुद्दा अब यह बन चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से जब वहां के पीएम ने मीटिंग में बोला तो भारत की तरफ से भी जवाब देना था पीएम को या फिर कम से कम फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन भारत ने मैदान में उतारा अपने जूनियर अफसर फर्स्ट सेक्रेटरी को। ये तो पाकिस्तान की तौहीन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया इस बारे में, और सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए अंत में रहेगी अपनी बात। A nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहाँ बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये लोग बेशर्मी से, ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के भाषण को आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल और भारत परेशान। या तो आप इस तरह करें कि दीवार के साथ अपना सर मारें या मुझे उठाकर दीवार के साथ पठाएं। खुदा का नाम है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। आप फॉर्म 47 की आपकी हुकूमत है, आपकी दुनिया भर में स्टैंडिंग नहीं है। आईएमएफ जो आपको पैसे दे रहा है, इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शहबाज शरीफ पीएम की जो दिखाई थी, सुनवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इंडिया ने जो बात की है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या पड़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं। और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं, उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना, वो बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दे, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी है। ये जरा सुनिएगा कि क्या कहा गया। President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country
run by the military, with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, कि आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79 सेशन में चल रहे मीटिंग में हर बार की तरह जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरना चाहा, तो भारत ने इस पर शुक्रवार को अपना जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया और भारत की तरफ से करारा जवाब देने की जिम्मेदारी को निभाया। यूनाइटेड नेशंस के स्थायी मिशन में भारत का फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगला नंदन ने उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बातों पर भारत के प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा, आतंकवाद को जन्म देने वाले, दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए विख्यात और मिलिट्री के द्वारा संचालित एक देश ने विश्व पटल पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर चलने वाले भारत पर उंगली उठाने का दुस्साहस दिखाया है। ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादियों को पैदा करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, फिर पड़ोसी देश में घुसपैठ करवा देता है दहशतगर्दी के लिए। दुनिया के कोने कोने को पता है कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अलकायदा के खूंखार आतंकवादी लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया था। इस भारत की बेटी ने जब पाकिस्तान के गंदे चेहरे को आईना दिखाया तो तब से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।